जो प्रेशर बनाएगा वो ज्यादा सीटें ले जाएगा। इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को भी पार करेगा। एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। टिकट बंटवारा, प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा। चोर चोरी के खिलाफ बोलता। आज महागठबंधन में न नेता है, न नेतृत्व है, न नियत है। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार। ये बोल रहा है पूरा बिहार, महागठबंधन की बनेगी सरकार। मेरी सीट तेरी सीट, कब तक बातचीत? कि गठबंधन में कुछ इशू है। दे आर फिनिशिंग नीतीश बाबू, दे आर फिनिशिंग कुशवाहा जी। कांग्रेस को हल्के में आप लोग क्यों लेते हैं? माहौल टाइट है, सीटों पर बिग फाइट है। बड़ी विजय होगी। सब ठीक है और सब ठीक हो जाए। सीट का सवाल है, बवाल ही बवाल है। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। अब बदलाव चाहे और बदलाव होकर के रहे। घर में लग गई आग, घर के चिराग से। चाहे मैं उस परिवार में रहूं या पार्टी से बाहर रहूं, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार के लिए खड़ा रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार में फर्स्ट फेज के लिए नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, मगर महागठबंधन में सीटों को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। अगर नहीं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? वहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है। अगर ये सही है तो आनंद फानन में उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली दौड़ क्यों लगानी पड़ी? 45 मिनट की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात क्यों हुई? ये क्यों कहना पड़ा कि सब ठीक हो जाएगा? वहीं जनसुराज से भी बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज की चर्चा में हमारा मुद्दा है, घर में लगी है आग, घर के चिराग से। चिराग का मतलब चिराग पासवान ही नहीं, कई और चिराग भी हैं बिहार में चुनाव में। हमारे आज के 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या एनडीए में सीट फॉर्मूले के बाद भी सहमति नहीं बनी? हमारा दूसरा सवाल, क्या चिराग की वजह से एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं? और तीसरा, क्या कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह चापरा छाप, विजय शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर अनुज कुमार राष्ट्रीय जनता दल से, और किशोर कुणाल साहब आप जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह चापरा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये आपका पेच कहां फंस गया साहब? अब तो ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़े प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। नहीं, कोई पेच नहीं फंसा है, सारी चीजें तय हो चुकी हैं। आज हमारी सीईसी की मीटिंग थी, करीबन 6 घंटे। ये जरा एको निकलवा दीजिए आपकी पीसीआर को कह के। हाँ प्लीज, मैं निकलवा रहा हूं, आप बोलिए। 6 घंटे हमारी सीईसी की मीटिंग चली है, उसमें सारे नाम तय हो चुके हैं। बस आखिरी का जो एक रहता है वो सारी चीजें, आखिरी का फेस चल रहा है। निश्चित रूप से चंद ही घंटों के अंदर पूरे महागठबंधन के आपको आंकड़े पता चल जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के कितने आंकड़े, हमारे और सहयोगी दलों के कितने आंकड़े, वो सारी चीज सामने आ जाएगी। कोई बड़ा सर फुटोवल नहीं है। सर फुटोवल तो वहां दिख रहा है एनडीए के अंदर, किस तरह से उनकी लिस्ट बाहर आ रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक वहां पर नागड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कपड़े उतार के कर रहा है, कोई किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, यही देख रहे हैं हम कि जनता दल यूनाइटेड के भी जो विधायक है जिनकी टिकट कट रही है, वो भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई चिराग की वजह से जीतन राम मांझी नाराज है या फिर उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। ये तमाम सारी नाराजगी तो वहां पर नजर आ रही है। सिंह चापरा साहब, आप वो ठीक है, एनडीए के कुंबे में झगड़ा वो बात अलग है, लेकिन केवल 2 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में। अभी तक आप यही नहीं कर पाए आपका कौन व्यक्ति कहां से लड़ेगा। अभी तक आप अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं। आपसे तो आगे एनडीए निकल गया। वहां सर फटोवल है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक तो कर दिया ना।
नहीं, हमको भी पता है कि 2 दिन बचे हैं और 2 दिन के अंदर ही तय करना है, ये सब हमको पता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले फेज के लिए 2 दिन है और दूसरे फेज का 20 तारीख को आखिरी दिन है फॉर्म भरने का। ये सारी चीजें हमें पता है, उसी अनुसार सारे काम भी हो रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, जनता के सामने सारी चीजें आएंगी। जनता इन मुद्दों पर वोट नहीं देने वाली है, जनता अपने मुद्दों पर वोट देने वाली है। जनता ये देखेगी कि महागठबंधन जो विषय उठा रही है वो जनता के मुद्दे उठा रही, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान उत्पीड़न का मुद्दा हो, चरण सिंह सापरा साहब, जनता ये सोचेगी किस तरह से जब ये सीट बंटवारा नहीं कर पा रही है, बिहार क्या चलाएंगे? गोलियां चली है, मर्डर हुआ है, बिहार के मुद्दों पर चर्चा होगी और बिहार के मुद्दों पर वोट होगी। नहीं, चरण सिंह सापरा साहब, जनता सोचेगी जब ये सीट शेयरिंग में ही काम नहीं कर पा रहे हैं, इनमें आपस में समन्वय ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिहार चलाने में समन्वय कहां से आएगा इनके बीच? जनता ये सोच रही होगी, आपका वर्कर डिमोरलाइज हो रहा होगा ग्राउंड में। सर नहीं, जनता आपसे और हमारे से ज्यादा होशियार है, ज्यादा सतर्क है। जनता को पता है कि पिछले 20 सालों में किस तरह से उत्पीड़न हुआ है, किस तरह से किए गए वादे थे वो वादा खिलाफी हुई है, झूठ बोला गया है। नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के, यानी दिल्ली से लेकर के गली तक के जो नेता है जेडीयू के या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शरेआम बिहार की जनता से झूठ बोला है, शरेआम भ्रष्टाचार किया है। आपको करना है, जनता को फैसला करना है। किशोर कुणाल साहब, आप मुझे बताइए, क्या बात है, कांग्रेस पार्टी का जब आपस में सहमति बन गई थी, एक्को तो निकलवा दो। मैं निकलवा रहा हूं, मैंने पीसीआर को बोल दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मैं माफी चाहता हूं, आपको दिक्कत आ रही है। किशोर कुणाल साहब, जब सब चीजें तय हो गई थी, है ना, आपके बीजेपी के बीच में, कुशवाहा साहब के बीच में, मांझी साहब के बीच में, चिराग पासवान के बीच में, फिर क्या जरूरत है कुशवाहा साहब को दिल्ली में जाने की, पब्लिकली ये कहने की सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो आपको लगता है इससे एनडीए में जो दरारें हैं वो दिखने लग गई सार्वजनिक तौर पे? देखिए, पहले तो नमस्कार आपको। एनडीए में कहीं से कोई दरार नहीं है, बल्कि एनडीए में करार है। और ये करार है कि हमने पिछले 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का काम किया है, एक बीमार बिहार को बेहतर बिहार में बदला है, उसको हम लोग एक बेहतरीन बिहार में बदल सके। बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दे सके हैं। बिहार के 1 करोड़ 21 लाख महिला जिसको हम लोगों ने 10,000 का सीट फंड दिया है, वो रोजगार कर सके हैं। यह काम के लिए ये लगातार विमर्श चल रहा है, हमारे यहाँ लगातार चिंतन चल रहा है, लगातार मंथन चल रहा है। जहां तक सीट नहीं, ये मंथन किसने किया कि जो चिराग पासवान की सीट है उसमें भी जेडीयू अपने 2-4 उम्मीदवार उतारेगा? ये मंथन कहां से आया? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। चिराग पासवान जी की पार्टी या चिराग पासवान जी ने कभी ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है कि अमुक अमुक सीट मेरा हिट है। ये असामंजस्य बनाया गया सभी दलों के महत्वपूर्ण और अथराइज व्यक्ति के द्वारा, महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा एक सामंजस्य बनाया गया। वो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसी 5 सीटें जिसको चिराग पासवान क्लेम करते हैं, आपने वहां से कैंडिडेट उतारने की बात कही है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार बातें हैं। हमने उसी सीट पे क्लेम किया है या उसी सीट पे कैंडिडेट दिया है जहां तकनीकी तौर पे हमारी दावेदारी बनती है, और हम पिछले 20 वर्षों के दरमियान उन सीटों पे अपनी प्रतिनिधित्व को तय कर चुके हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।